जय हिंद दोस्तों। समय समय पर ये बातें सामने आती रहती हैं कि भाई आखिर किसी एक विशेष समुदाय को ही क्यों टारगेट किया जाता है बार बार, या फिर उनका ही नाम लेके क्यों गलत बातें की जाती हैं। ऐसा करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता और ना ही कोई व्यक्ति अपने मन से ऐसा करना चाहता है। अब एग्जाम्पल के लिए कि ऐसा क्यों किया जाता है या ऐसा क्यों हो जाता है या ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि इंसान को ऐसा बोलने पर मजबूर होना पड़ता है, उसके लिए आपको उज्जैन में हुए एक वाकये की तरफ नज़र घुमाना चाहिए। वैसे भी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के जो सुर हैं थोड़े से बदले हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कुछ अल्फाज कहे कि अब मध्य प्रदेश में माफिया और ड्रग्स माफिया की बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। और जिस तरह से पिछले कुछ समय में हम लोगों ने कार्रवाई भी देखी है मध्य प्रदेश में कि जो भी भूमाफिया हैं, ड्रग्स के माफिया हैं और उनकी जो अधिकृत भूमि है जिसके ऊपर उन लोगों ने कब्जा करके रखा था, तो इस तरह के कई तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं जिससे कि उनसे वो सरकारी ज़मीनें छुड़वाई जा रही हैं, अवैध अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं। अभी 15 से 22 दिसंबर को विशेष एक पूरे सप्ताह में एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया ड्रग्स के विरुद्ध, जिसमें कई जगह से ड्रग्स भी पकड़ी गई, एनसीबी के साथ मिलकर पूरा ऑपरेशन हुआ था। तो इस तरीके से एमपी में अभी वैसे भी काफ़ी कुछ चल रहा है। और ऐसे में जब ये घटना सामने आई जिसमें कि राम मंदिर निर्माण के लिए उज्जैन के एक जगह में कुछ लोग चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर पथराव शुरू हो गया। अब आप ज़रूर ये सोचेंगे कि भाई राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने वालों के ऊपर पथराव आखिर कौन ही करेगा। तो जो वीडियो सामने आया, अगर वीडियो सामने नहीं आया होता तो शायद ये बात बोलना गलत मानी जाती, लेकिन जो वीडियो सामने आया उस वीडियो में एक विशेष समुदाय के लोग, जो कि शांतिप्रिय समुदाय होता है, उस समुदाय के कुछ बच्चे और औरतें वहाँ पर पत्थर फेंकती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे अगर वीडियो नहीं होता तो सीधी सी बात है, इस बात को मानने से हर कोई इनकार कर देता, बल्कि सिरे से नकार के फेंक दिया जाता है इस बात को। लेकिन चूंकि वीडियो सामने आ गया था इसलिए बोलने को काफ़ी कुछ रह नहीं गया। और ऐसे में वही लिबरल लोग जो कि बार बार आके हमको किसी ना किसी तरीके से कुछ चीज़ें बताते रहते हैं कि भैया ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, आप लोग अनपढ़ हो। हम तो अनपढ़ हैं खैर। तो ऐसे में इन लोगों की आंखों के ऊपर भी पट्टी बन जाती है जब इस तरह के वीडियो प्रमाण के रूप में सामने आ जाते हैं कि आखिर पथराव क्यों हो रहा था और कौन लोग कर रहे हैं। इन प्रमाणों के ऊपर ना ही कोई ध्रुव तारा बात करता है और ना ही कोई कमरे में बैठा हुआ इंसान बात करता है। तो इसी तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ये हिपोक्रेसी जो है ये लोग भी नहीं देखते हैं। खैर ठीक है, ये सब बातें तो आई गई चलती रहती हैं, लेकिन हमारे देश में अब जो एक चीज़ सामने निकल के आई है वो ये कि अब इन चीज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन लिया जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में अगर ऐसी घटनाएं दोबारा होती हैं तो उनके ऊपर रोकथाम लगा पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर रोकथाम नहीं लगा पाए तो ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो ऐसा ही जो उज्जैन में एक घटना हुई उसके खिलाफ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उज्जैन की घटना के विरोध में अगले ही दिन उस मकान को ही ध्वस्त कर दिया गया। वैसे भी वो अतिक्रमण वाली जगह पे बना हुआ था कब्जा करके, तो उसको तोड़ दिया गया। हालांकि वहाँ पर थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को बड़े अच्छे से हैंडल करते हुए उस मकान को ध्वस्त कर दिया और जो भी कुछ एक्शन लेना था वो एक्शन भी ले लिया। अब ये खबर ज़रा मैं आपको डिटेल में पढ़ के बताऊँ तो ये जगह बेगम बाग करके जगह है ये उज्जैन की, जहाँ पे पथराव हुआ था और वहाँ पे फिर उस मकान को कल ध्वस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बेगम बाग इलाके में राम निधि संग्रहण रैली निकालने के दौरान मुस्लिम समुदाय के अराजक तत्वों ने हिंदू संगठन पर पथराव किया था। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है जो पथराव की घटना में शामिल थे। पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने उस घर को ध्वस्त कर दिया है जिसके आसपास मौजूद होकर महिलाएं और बच्चे यात्रा निकालने वालों पर पथराव कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना होगा उसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। हमने दिल्ली में भी ये चीज़ देखी थी कि कई जगह पे ऐसी जगहों से महिलाएं सामने आई थी जो कि गलत काम कर रही थी, क्योंकि महिलाओं के पीछे छुप के काम करना जो षड्यंत्रकारी लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और जब कोई इंसान कम पढ़ा लिखा रहता है तो उसको बरगलाना और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए जो बार बार बात कही जाती है ना कि पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जहाँ पे ये यहाँ पे अगर कोई मेरे को ये आर्ग्यूमेंट करेगा कि भैया कई पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी बन जाते हैं, तो देखिए ऐसा है कि कोई इंसान अपनी विचारधारा को लेकर किस एरिया में जाना चाहता है उसके ऊपर आप रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कम से कम उसको लिटरेट करके एक मौका तो दिया जा सकता है कि वो अपने तरीके से सही तरीके से सोच सके। लेकिन अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो फिर हम लोग किस दिशा में जाएंगे हम पहचान नहीं सकते खुद को भी। इसीलिए मेरे हिसाब से पढ़ाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे लिखा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस घर के नज़दीक अराजक तत्वों ने पथराव की घटना को अंजाम दिया था वह गैरकानूनी था। इसके बाद अधिकारियों ने घर को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। काफ़ी सारा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था उसके आसपास। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बेगम बाग में शुक्रवार दिसंबर 25, 2020 की शाम
हिंदू संगठनों की रैली रामनिधि संग्रहण रैली पर जमकर पत्थरबाजी की गई थी। मुस्लिम भीड़ की इस हरकत के बाद दोनों समुदायों के बीच झड़प भी हुई और इलाके में तनाव व्याप्त हो गया था। वहां खड़ी कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तोड़फोड़ और पथराव की इस घटना में लगभग 10 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार भी किया था। हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए रैली निकाल रहे थे। इस रैली को टावर क्षेत्र से महाकाल क्षेत्र स्थित भारत माता मंदिर तक जाना था। तभी रास्ते में एक बेगमबाग क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के कुछ अराजक तत्वों ने रैली पर पथराव शुरू कर दिया। रैली में शामिल हिंदू भारी पत्थरबाजी के बीच किसी तरीके से जान बचाकर निकालने में सफल रहे। अब ऑप इंडिया पे ये जो खबर छपी है, इसमें काफ़ी डिटेल में नाम लेके बताया गया है कि कौन सा वो शांतिप्रिय समुदाय था। अब आप समझ सकते हैं कि भाई आखिर क्यों बार बार किसी एक विशेष समुदाय का नाम लेने पे लोगों को मजबूर होना पड़ता है। मेरे लिए तो सिर्फ एक यही सॉल्यूशन दिखता है कि यहाँ पे लोगों को लिटरेट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई जो चीज़ें आप कर रहे हैं गलत है। क्योंकि जब इंसान का दिमाग खाली रहता है ना, तो वहाँ पे शैतान आके बस ही जाता है और उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकते। और फिर शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके की बातें आजकल कर रहे हैं कि भैया वो फॉर्म में है, ये वीडियो देखिए पहले आप पूरा। आजकल अपन खतरनाक युग में गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश इस वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरीके से भैया मामा जो हैं बिल्कुल खुले तौर पे कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह के अराजक तत्वों को मध्य प्रदेश में तो जगह नहीं मिल पाएगी। अब अगर इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती रहीं तो देखना ये होगा कि क्या हर एक अराजक तत्व की तरफ इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, या फिर जो बीजेपी सपोर्ट में कुछ गुंडे रहते हैं, कुछ तो रहते ही हैं सभी जगह, बाहुबल की उपयोग कौन सी पार्टी नहीं करती, किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि कई बार हम लोगों ने ये देखा कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो भाजपा के लोगों की तरफ एक्शन लिया जाता है, और जब भाजपा सरकार में आती है तो कांग्रेस के खिलाफ लिया जाता है। ये चीज़ें काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं और इसी तरह से चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान एक्शन लेने की लगातार बात कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा भी इनके साथ शामिल हैं इसी चीज़ में, तो अगर इसी तरह की चीज़ें इसी गति से आगे बढ़ने वाली हैं तो वाकई में आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वाकई में सिर्फ क्या कहूँ, हाथी के दांत निकलेंगे। लेकिन हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और अगर कुछ अच्छा होता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये वाकई में अच्छा है। पिछले कुछ समय में जो एक्शन लिए गए हैं वो वाकई में अच्छे हैं, तो इसीलिए फिंगर क्रॉस रखेंगे और देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में भी जो भी आपराधिक तत्व हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले, उनके खिलाफ इसी तरीके से एक्शन लिया जाए। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।